हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। हम लोगों ने जो करंट अफेयर वार्षिकांक का जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है जनवरी से लेकर दिसंबर 2020 तक के सारे करंट अफेयर्स के लिए, उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 17। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 to 16 ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि हाल ही में 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया, जिसका विषय क्या था। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया कब जाता है? 11 अक्टूबर को, और इसका जो थीम था वो था माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक चीज और अक्टूबर से याद रखिएगा, 9 से लेकर 15 अक्टूबर 2020 तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया गया है, और 2 से लेकर 8 अक्टूबर 2020 तक विश्व वन्य जीव सप्ताह मनाया जा चुका है। नेक्स्ट हमारा, किस राज्य के शासित प्रदेश द्वारा पहली बार वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई है? तो यह किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली सरकार के द्वारा। दिल्ली से एक चीज और याद रखिएगा, अभी रिसेंटली 5वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव, सोपान महोत्सव और विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन भी दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट हमारा, भारत के किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है? तो ये किया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। और इस मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लाभार्थियों को 25 किलोवाट के सौर ऊर्जा आवंटित किए जाएंगे, जो प्रति वर्ष 38,000 यूनिट बिजली पैदा करेंगे। उत्तराखंड से और भी कुछ योजनाओं के नाम याद रखिएगा, जैसे आंचल अमृत योजना, ऊर्जा गिरी अभियान, अटल आयुष्मान योजना, ये सब उत्तराखंड सरकार की योजनाएं हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे साल के 2020 साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो साहित्य के नोबेल पुरस्कार एक अमेरिकी कवित्री हैं, उनका नाम है लुइस ग्लुक, उनको किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक चीज और याद रखिएगा, जो शांति के लिए नोबेल पुरस्कार है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने कोविड-19 को लेकर प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत की है? तो प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत करने वाला जो राज्य है वो है महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से कुछ और भी अन्य योजनाएं याद रखिएगा, जैसे माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, शिव भोजन थाली योजना, प्रोजेक्ट चूल्हा, ये सब महाराष्ट्र सरकार की योजनाएं हैं। नेक्स्ट है कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट रीवा सोलर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो रीवा जो जगह है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से एक चीज याद रखिएगा, मध्य प्रदेश जो है वो हीरा, तांबा, मैग्नीज, यस्क और सोयाबीन, दाल, ये सब के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट है हमारा कि जून 2020 में माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो माइकल मार्टिन जो है वो आयरलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड। आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। नेक्स्ट है कि किस राज्य में 150 से अधिक लाइकेन प्रजाति के साथ भारत का पहला लिचेन पार्क स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड की स्थापना हुई है 9 नवंबर 2000 को। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ के गवर्नर का नाम है बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट है कि किस भारतीय अर्थशास्त्री को जर्मन बुक का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये किया गया अमर्त्य सेन को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अमर्त्य सेन। नेक्स्ट है हमारा, फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने? FICCI यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसकी स्थापना 1927 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, और इनके अध्यक्ष बनाए गए हैं उदय शंकर। नेक्स्ट हमारा, भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो ये अमेरिका के लॉस एंजलिस में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका जो नाम है वो स्वामी विवेकानंद के नाम पर रखा गया है, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के मुख्यालय का नाम मैरी जैक्सन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है? तो मैरी जैक्सन के नाम पे रखने का निर्णय लिया गया है नासा के मुख्यालय का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नासा। नासा का फुल फॉर्म है द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी की स्थापना 1958 में हुई है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन में। नेक्स्ट है कि ई पंचायत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ई पंचायत पुरस्कार 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला जो राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से एक चीज और याद रखिएगा, यह नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भी पहला राज्य है। हिमाचल प्रदेश की कुछ योजनाएं भी याद रखिएगा, जैसे मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, पंचवटी योजना, ये सब हिमाचल प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं। नेक्स्ट हमारा, 20 जून 2020 को मनाए गए विश्व शरणार्थी दिवस का थीम क्या था? तो विश्व शरणार्थी दिवस 2020 का जो थीम था वो था एवरी एक्शन काउंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। जून में कुछ अन्य भी इंपॉर्टेंट दिवस मनाए जाते हैं, जैसे 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है।
नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत की पहली किसान रेल किन दो स्थानों के बीच चलाई गई है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है दक्षिण भारत, दक्षिण भारत पूछेगा तब हो जाएगा आंध्र प्रदेश से दिल्ली तक चलाई गई है, लेकिन यहाँ अगर दक्षिण भारत नहीं रहेगा, सिर्फ भारत की पहली किसान रेल पूछेगा, तब जो आपका आंसर होगा वो होगा महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित देवलाली से बिहार के दानापुर तक। नेक्स्ट है हमारा कि किस बैंक ने कपास उत्पादकों को ऋण प्रदान करने हेतु सफल नामक ऋण योजना शुरू किया है। तो सफल नामक ऋण योजना शुरू करने वाला जो बैंक है वो है एसबीआई बैंक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एसबीआई बैंक की स्थापना हुई है 1 जुलाई 1955 को, हेडक्वार्टर है मुंबई में और तत्कालीन इनके चेयरमैन का नाम है दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को राजगीत का दर्जा प्रदान किया है। तो वंदे उत्कल जननी को राजगीत का दर्जा प्रदान करने वाला जो राज्य है वो है उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। उड़ीसा जो है वो लौह, बॉक्साइट, निकेल, क्रोमाइट ये सब के उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य है। और उड़ीसा से दो प्रोडक्ट याद रखिएगा, एक है कंधमाल हल्दी और दूसरा है उड़ीसा रसगुल्ला, जिसको कि जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट हमारा मई 2020 में किस राज्य के प्रसिद्ध काले चावल को जीआई टैग मिला है। तो काले चावल, मणिपुर के काले चावल को जीआई टैग मिला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। जो जीआई टैग होता है उसका पंजीकरण जो होता है वो 10 वर्षों तक मान्य होता है और भारत का पहला जो जीआई टैग है वो दार्जिलिंग की चाय को 2004-05 में दिया गया था। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में 500 T20 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो उनका नाम है किरण पोलार्ड, जो कि वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं और आईपीएल मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हैं। नेक्स्ट है हमारा जनवरी 2020 में भारत ने होर्मुज शांति पहल में हिस्सा लिया, इसका आयोजन कहाँ किया गया। तो देखिए ये होर्मुज एक जल डमरू मध्य है और यह जो जल डमरू मध्य है ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है और यह जो है वो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत अपनी तेल की जो आपूर्ति का 2/3 हिस्सा है और प्राकृतिक गैस की आधी आपूर्ति है जो यही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के माध्यम से पूरी करता है। और यह जो है वो इसका आयोजन जो है वो ईरान में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईरान। नेक्स्ट है वर्ष 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहां किया जाएगा। तो वर्ष 2023 में जो पुरुष हॉकी आयोजन होगा ये 15वां होगा और ये भारत में भुवनेश्वर और राउरकेला उड़ीसा में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर यही आपसे पूछ दे कि 15वां महिला विश्व कप हॉकी 2022 कहां होगा तो वो स्पेन और नीदरलैंड में होगा। नेक्स्ट है कि भारत का पहला जीवित पाक कला संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो ये कर्नाटक में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। कर्नाटक की कुछ योजनाएं याद रखिएगा, जैसे जनसेवक योजना, प्राण वायु कार्यक्रम, नेकर सम्मान योजना। नेक्स्ट है कि जनवरी 2020 में केंद्र सरकार और ब्रू जनजाति के बीच 23 साल पुराने शरणार्थी संकट को समाप्त करने हेतु समझौता हुआ है। ब्रू जनजाति का संबंध किस राज्य से है। तो ब्रू जनजाति का जो संबंध है वो त्रिपुरा और मिजोरम से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। नेक्स्ट है कि किस भारतीय हवाई अड्डे को देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा घोषित कर दिया गया है। तो यह किया गया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली को। नेक्स्ट है कि किस राज्य कैबिनेट ने वायु प्रदूषण से निपटने हेतु एक बड़ा कदम उठाते हुए इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2019 को मंजूरी दे दी है। तो यह दिया है दिल्ली कैबिनेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम है अरविंद केजरीवाल और यहाँ के उपराज्यपाल का नाम है अनिल बैजल। नेक्स्ट है कि देश में पहली बार आयोजित किए जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ किस राज्य में किया गया। तो यह किया गया उड़ीसा के भुवनेश्वर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश्वर, उड़ीसा। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारतीय वायुसेना ने इंद्रधनुष युद्धाभ्यास का आयोजन किया है। तो इंद्रधनुष युद्धाभ्यास का जो आयोजन है वो इंग्लैंड के बीच होता है, भारत और इंग्लैंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड। भारत और इंग्लैंड के बीच एक और होता है जिसका नाम है अजय वॉरियर। अगर वायुसेना की बात करते हैं तो अभी जो वायुसेना अध्यक्ष हैं वो हैं 26वें और उनका नाम है RKS भदौरिया। नेक्स्ट हमारा लोकसभा ने हाल ही में गर्भपात यानी अबॉर्शन की अधिकतम सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितने सप्ताह करने की अनुमति देने वाले विधेयक को पारित कर दिया है। तो ये अब अबॉर्शन की जो सीमा है वो 20 सप्ताह से बढ़कर 24 सप्ताह करने की अनुमति देने का विधेयक जो है वो पारित कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा मणिपुर में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल निर्मित किया जा रहा है। यह पुल किस नदी पर बनाया जाएगा। तो यह पुल जो है वो आयरिंग नदी पर बनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आयरिंग। मणिपुर की अगर बात करते हैं तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है बीरेन सिंह और यहाँ के गवर्नर का नाम है नजमा हेपतुल्ला। नेक्स्ट है कि भारत की पहली किसान रेल का परिचालन किन दो स्थानों के बीच किया गया। तो परिचालन जो है वो देवलाली से दानापुर किया गया था, अभी हम लोगों ने देखा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देवलाली से दानापुर। और ये जो किसान रेल है ये जल्द खराब होने वाले खाद्य पदार्थों को शीघ्रता से परिवहन के लिए विशेष किसान रेल और किसान उड़ान योजना शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2020 में अमेरिका में होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में किस भारतीय मूल की महिला को जीत प्राप्त हुई है। तो उनका नाम है कमला हैरिस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कमला हैरिस। और जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं वो 46वें राष्ट्रपति हैं, उनका नाम है जो बाइडन।
नेक्स्ट हमारा केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के तहत किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो प्रथम स्थान इंदौर को लगातार चौथी बार प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंदौर। दूसरे स्थान पर है सूरत और तीसरे स्थान पर है नवी मुंबई। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी की तस्वीर को अपने देश के सिक्कों पर अंकित करने की घोषणा की है? तो ये करने वाला जो देश है वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम है बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट हमारा लेबनान में हुए भारी विस्फोट के बाद प्रधानमंत्री हसन दियाब के इस्तीफे के पश्चात वहां किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था मुस्तफा अदीब को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन लेबनान की अगर बात करते हैं तो अभी जो उनके प्रधानमंत्री हैं लेबनान के, उनका नाम है साद हरीरी। लेबनान के तत्कालीन प्रधानमंत्री का नाम है साद हरीरी और लेबनान की राजधानी है बेरूत। नेक्स्ट है हमारा भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र जो है वो केरल में स्थापित किया जाएगा। केरल के मुख्यमंत्री का नाम है पिनराई विजयन और यहाँ के गवर्नर का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट हमारा वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी जो है वो भारत को सौंपी गई है और ये 7वां T20 वर्ल्ड कप होगा जो कि 2021 में होगा। और यही अगर 8वां पूछ दे तो 8वां पुरुष T20 विश्व कप का जो आयोजन है वो 2022 में ऑस्ट्रेलिया में होगा। नेक्स्ट हमारा हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर किसके द्वारा लिखी गई है? तो वन अरेंज्ड मर्डर जो है वो चेतन भगत के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। चेतन भगत के कुछ अन्य भी इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं जैसे 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, 2 स्टेट्स, हाफ गर्लफ्रेंड, 1 इंडियन गर्ल, 1 नाइट एट कॉल सेंटर, 5 पॉइंट संबंध। तो ये सब कुछ चेतन भगत की प्रमुख पुस्तकें हैं। नेक्स्ट हमारा किस राज्य में भारत की सबसे लंबे नदी रोपवे का निर्माण किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आसाम में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आसाम। आसाम जो है वो चाय और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य है और यहाँ के बोकासोल चावल और तेजपुर लीची को अभी हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट हमारा इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने हेतु 3 देशों द्वारा त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल की शुरुआत की गई है। इनमें से कौन देश उसमें शामिल नहीं है? तो लचीलापन जो है वो भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, यहाँ पूछ रहा शामिल कौन नहीं है, तो इंडोनेशिया शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का नाम है जोको विडोडो। नेक्स्ट हमारा फसलों के नुकसान होने पर किसानों को मुआवजा देने हेतु किसान सहाय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो किसान सहाय योजना जो है वो गुजरात सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात जो है वो एक किसान सर्वोदय योजना और मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना भी चला रहा है। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में किस अरब देश ने पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बाराकाह का परिचालन शुरू किया है? तो बाराकाह का परिचालन शुरू करने वाला जो देश है वो है संयुक्त अरब अमीरात। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसकी राजधानी है अबू धाबी। नेक्स्ट है हमारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की किस धारा के तहत अब तक भारत में कुल 224 चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित किया जा चुका है? तो ये 69 के ए के तहत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सूचना प्रौद्योगिकी जो मंत्री हैं उनका नाम है रविशंकर प्रसाद। नेक्स्ट हमारा कौन सा राज्य स्थानीय लोगों के लिए सरकारी नौकरियों की 100% सीटों को आरक्षित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो वो राज्य है मध्य प्रदेश, जहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट हमारा विमेंस IPL 2020 का खिताब किसने जीता है? तो इस विमेंस IPL 2020 का जो खिताब है वो ट्रेल ब्लेजर्स ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को जरूरत की वस्तुओं खरीदने के लिए अरुणोदय योजना की शुरुआत की गई है? तो अरुणोदय योजना की शुरुआत करने वाला जो राज्य है वो है आसाम और इस योजना के तहत हर महीने 830 रुपये दिए जाएंगे ताकि वो जरूरत के सामान खरीद सकें। आसाम से कुछ अन्य भी योजनाएं याद रखिएगा जैसे धनवंतरी योजना, प्रज्ञान भारती योजना, अरुणोदय योजना, अभिनंदन योजना, ये सब आसाम सरकार की योजनाएं हैं। नेक्स्ट हमारा अगस्त 2020 में किस भारतीय को एशियन डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अशोक लवासा को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक लवासा। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो 1966 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो फिलीपींस में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 47, कह रहा पुस्तक नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज किस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है? तो ये मनोज मुकुंद नन्नवे के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मनोज मुकुंद नन्नवे की बात करते हैं तो ये अभी तत्कालीन 28वां थल सेनाध्यक्ष हैं। नेक्स्ट हमारा हाल ही में चर्चा में रहा बोडो जनजाति का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो बोडो जनजाति का जो संबंध है वो है उड़ीसा से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उड़ीसा में कुछ अन्य भी जनजातियां पाई जाती है जैसे दिमारा, नागा, राभा, मिकिर, लुसाई, ये सब कुछ असम की जनजातियां हैं। नेक्स्ट हमारा कि कलसा बडूरी बांध परियोजना किन 2 राज्यों के मध्य विवाद का विषय बना हुआ है? तो ये कर्नाटक और गोवा के बीच विवाद का विषय बना हुआ है। कर्नाटक की अगर बात करते हैं तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम है BS येदियुरप्पा, यहाँ के गवर्नर का नाम है वजुभाई वाला और गोवा की अगर बात करते हैं तो गोवा के मुख्यमंत्री का नाम है प्रमोद सावंत।
नेक्स्ट हमारा सितंबर 2020 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 के तहत भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है वो है 48। इससे पहले 2019 की अगर बात करते हैं तो 2019 में था 52, अभी 2020 में है 48। और वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की अगर बात करते हैं तो पहले नंबर पर है स्विट्जरलैंड, और इसका जो जारी करता है वो है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। तो ये था हमारा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से अगर कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हमारे सारे यूजफुल कंटेंट वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।